गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज बात करते हैं कि एडेनियम पर सीड पॉट्स बनते कैसे हैं और इनको सुरक्षित कैसे रखा जाता है। अगर सुरक्षित न रखें तो ये बिखर जाते हैं इनके सीड्स। जिस गार्डन में एडेनियम लगा हो उस गार्डन में तितलियां आती हों, चिड़ियां आती हों, भंवरे आते हों, मधुमक्खियां आती हों, अथवा पूरा पश्चिम की हवा जब चलती हो तब पॉलिनेशन होता है। एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर जब टकराते हैं, बिखर जाते हैं, तो पॉलिनेशन होता है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। मेरे भी टेरेस गार्डन पर काफ़ी एडेनियम है और मैं दिखाता हूँ आपको कि एडेनियम जब पॉलिनेशन के बाद इस पर सीड पॉट्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद फिर सीड पॉट्स तैयार होते हैं। अब आप देखिए कि सीड पॉट्स ये सबसे छोटा तैयार हो रहा है। ये एकदम 2 सीड पॉट्स हैं और इसको थोड़ा सा देखें नीचे साइड में तो ये इससे भी बड़ा हो रहा है, और इस साइड में देखें आप तो ये सीड पॉट्स काफ़ी बड़े होते चले जा रहे हैं, एकदम हेल्दी हैं। ये अच्छा पॉलिनेशन हुआ है मेरे एडेनियम पर। ये देखिए यहाँ भी सीड पॉट्स आपके बन रहे हैं और इन सीड पॉट्स को जब ये ब्राउन होने लगे, लगभग ये लगने लगे कि मैच्योर होंगे, फट न जाएं, तो हम लोग इनको रबर बैंड से इस तरह से टाई अप कर देते हैं। क्योंकि जब ये पकेंगे, फटेंगे तो इनके बीज बिखर जाएंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि सारे सीड पॉट्स को हम लोग मैच्योर होने से पहले इस तरह से रबर बैंड लगा दें। जब ये रबर बैंड लग जाएगी तो ये सीड पॉट्स फटेंगे नहीं। अगर आपने रबर बैंड नहीं लगाई है तो कुछ देखिए इस तरह से सीड पॉट्स हमारे फट जाते हैं, इनके बीज बिखरने का डर रहता है। देखिए इसमें सीड्स दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, इस तरफ भी देखिए ये सीड्स हैं, इस तरफ भी देखिए। ये बांधने के बावजूद भी, रबर बैंड लगाने के बावजूद भी मेरा सीड पॉट्स बिखर गया। काफ़ी हेल्दी था, काफ़ी मोटा सा था। और अगर हमने सीड पॉट्स नहीं भी लगाए तो कुछ इस तरह की स्थिति हो जाती है हमारे सीड पॉट्स की। देखिए सारे अलग अलग देख रहे हैं, एकदम रुई जैसे। बचपन में हम लोग उड़ते हुए देखा करते थे, गर्मियों के दिनों में खेलते थे, तो तब वो कुछ इस तरह के सीड पॉट्स हमारे बिखर जाते हैं, फट जाते हैं। तो इनको अगर सुरक्षित रखना है तो इन पर रबर बैंड लगा के रखिए सारे सीड पॉट्स पर। कोशिश करिए कि अगर आपको सीडलिंग करनी है और एडेनियम इनको ग्रो कराना है तो इस तरह से इनको करिए। अब देखिए हम लोग करते कैसे हैं कि इनको जितने भी हमारे ये मैच्योर हो चुके हैं, मैं कुछ इस तरह से इनको ले लेता हूँ, जिससे ये देखिए बिखर गया काटते ही। ये आ गए, एक ये भी है 10। इनको सुरक्षित कर लीजिए। ये होता क्या है कि ये बरसात के दिनों में और गर्मी के दिनों में इन सारे सीड्स को, ये इनके रोओं को हटा देते हैं। सीड्स हैं बड़े हेल्दी है, स्वस्थ हैं एकदम ही। इन सारे सीड्स को हम लोग रोपण करते हैं, सीडलिंग करते हैं। ये सर्दियों के दिनों में इनकी सीडलिंग नहीं होती, क्योंकि वो इस समय पौधा हमारा डोरमेंसी पे चला जाता है, और डोरमेंसी पे जाने के बाद न तो सीड्स हमारे ग्रो करते हैं। मैं एक एक करके इनको देखिए यहाँ से चुनता हूँ। अभी तक तो सारे सुरक्षित हैं। ये अगर नेचुरल वातावरण, जो कुदरती माहौल जहाँ एडेनियम हमारे पैदा होते हैं, अगर वहाँ इस तरह से फट जाते हैं तो ज़मीन पे गिर करके नए एडेनियम्स को पैदा करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा गार्डन है, टेरेस पर है, बालकनी पर है, तो यहाँ पर सारे टाइल्स लगे रहते हैं, तो यहाँ पर ये सब बेकार हो जाते हैं। मैं एक और कलेक्ट कर रहा हूँ। ये बड़ा सुखद संयोग होता है कि आप पहले एडेनियम लगाएं, फिर उस पर फ्लावरिंग हो, उसके बाद पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन के बाद फिर हम इस तरह से सीड्स को एकत्रित करें। ये तो निश्चित है कि मेरी बगिया पर चिड़ियाँ आती हैं, ये निश्चित है कि मेरी बगिया पर भंवरे आते हैं, निश्चित है कि मेरी बगिया पर तितलियाँ भी आती हैं, और पूरब की पश्चिम की हवा भी चलती है। तभी इतने सीड पॉट्स बन पाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज बात करते हैं कि एडेनियम पर सीड पॉट्स बनते कैसे हैं और इनको सुरक्षित कैसे रखा जाता है। अगर सुरक्षित न रखें तो ये बिखर जाते हैं इनके सीड्स। जिस गार्डन में एडेनियम लगा हो उस गार्डन में तितलियां आती हों, चिड़ियां आती हों, भंवरे आते हों, मधुमक्खियां आती हों, अथवा पूरा पश्चिम की हवा जब चलती हो तब पॉलिनेशन होता है। एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर जब टकराते हैं, बिखर जाते हैं, तो पॉलिनेशन होता है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। मेरे भी टेरेस गार्डन पर काफ़ी एडेनियम है और मैं दिखाता हूँ आपको कि एडेनियम जब पॉलिनेशन के बाद इस पर सीड पॉट्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद फिर सीड पॉट्स तैयार होते हैं।
अब आप देखिए कि सीड पॉट्स ये सबसे छोटा तैयार हो रहा है। ये एकदम 2 सीड पॉट्स हैं और इसको थोड़ा सा देखें नीचे साइड में तो ये इससे भी बड़ा हो रहा है, और इस साइड में देखें आप तो ये सीड पॉट्स काफ़ी बड़े होते चले जा रहे हैं, एकदम हेल्दी हैं। ये अच्छा पॉलिनेशन हुआ है मेरे एडेनियम पर। ये देखिए यहाँ भी सीड पॉट्स आपके बन रहे हैं, और इन सीड पॉट्स को जब ये ब्राउन होने लगे, लगभग ये लगने लगे कि मैच्योर होंगे, फट न जाएं, तो हम लोग इनको रबर बैंड से इस तरह से टाई अप कर देते हैं। क्योंकि जब ये पकेंगे, फटेंगे तो इनके बीज बिखर जाएंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि सारे सीड पॉट्स को हम लोग मैच्योर होने से पहले इस तरह से रबर बैंड लगा दें। जब ये रबर बैंड लग जाएगी तो ये सीड पॉट्स फटेंगे नहीं। अगर आपने रबर बैंड नहीं लगाई है तो कुछ देखिए इस तरह से सीड पॉट्स हमारे फट जाते हैं, इनके बीज बिखरने का डर रहता है। ये देखिए इसमें सीड्स दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, इस तरफ भी देखिए ये सीड्स हैं, इस तरफ भी देखिए। ये बांधने के बावजूद भी, रबर बैंड लगाने के बावजूद भी मेरा सीड पॉट्स बिखर गया। काफ़ी हेल्दी था, काफ़ी मोटा सा था। और अगर हमने सीड पॉट्स नहीं भी लगाए तो कुछ इस तरह की स्थिति हो जाती है हमारे सीड पॉट्स की। देखिए सारे अलग अलग देख रहे हैं, एकदम रुई जैसे। बचपन में हम लोग उड़ते हुए देखा करते थे, गर्मियों के दिनों में खेलते थे, तो तब वो कुछ इस तरह के सीड पॉट्स हमारे बिखर जाते हैं, फट जाते हैं। तो इनको अगर सुरक्षित रखना है तो इन पर रबर बैंड लगा के रखिए सारे सीड पॉट्स पर। कोशिश करिए कि अगर आपको सीडलिंग करनी है और एडेनियम इनको ग्रो कराना है तो इस तरह से इनको करिए। अब देखिए हम लोग करते कहते हैं कि इनको जितने भी हमारे ये मैच्योर हो चुके हैं, मैं कुछ इस तरह से इनको ले लेता हूँ, जिससे ये देखिए बिखर गया काटते ही। ये आ गए, एक ये भी है 10। इनको सुरक्षित कर लीजिए। ये होता क्या है कि ये बरसात के दिनों में और गर्मी के दिनों में इन सारे सीड्स को, ये इनके रोओं को हटा देते हैं। सीड्स हैं बड़े हेल्दी है, स्वस्थ हैं एकदम ही। इन सारे सीड्स को हम लोग रोपण करते हैं, सीडलिंग करते हैं। ये सर्दियों के दिनों में इनकी सीडलिंग नहीं होती, क्योंकि वो इस समय पौधा हमारा डोरमेंसी पे चला जाता है, और डोरमेंसी पे जाने के बाद न तो सीड्स हमारे ग्रो करते हैं। मैं एक एक करके इनको देखिए यहाँ से चुनता हूँ। अभी तक तो सारे सुरक्षित हैं। ये अगर नेचुरल वातावरण, जो कुदरती माहौल जहाँ एडेनियम हमारे पैदा होते हैं, अगर वहाँ इस तरह से फट जाते हैं तो ज़मीन पे गिर करके नए एडेनियम्स को पैदा करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा गार्डन है, टेरेस पर है, बालकनी पर है, तो यहाँ पर सारे टाइल्स लगे रहते हैं, तो यहाँ पर ये सब बेकार हो जाते हैं। मैं एक और कलेक्ट कर रहा हूँ। ये बड़ा सुखद संयोग होता है कि आप पहले एडेनियम लगाएं, फिर उस पर फ्लावरिंग हो, उसके बाद पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन के बाद फिर हम इस तरह से सीड्स को एकत्रित करें। ये तो निश्चित है कि मेरी बगिया पर चिड़ियाँ आती हैं, ये निश्चित है कि मेरी बगिया पर भंवरे आते हैं, निश्चित है कि मेरी बगिया पर तितलियाँ भी आती हैं, और पूरब की पश्चिम की हवा भी चलती है, तभी इतने सीड पॉट्स बन पाए। थैंक यू।